भगवा पहनकर शपथ ले रहा था संत, तभी लिख दिया गया था अतीक का अंत। योगी ही बनेंगे अतीक का काल, हो गया था ऐलान। अब योगी ने सुना दिया फरमान। अतीक को सपने में सता रहा योगी आदित्यनाथ का डर, कहीं गाड़ी रोड से ना उतर जाए। मुलायम सिंह ने गले लगाया, मायावती से कुछ ना हो पाया। अब योगी करने वाले हैं बाहुबलियों का सत्यानाश। प्रयागराज का डॉन अतीक अहमद, अब अतीक की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बाबा के शिकंजे में अतीक फंस चुका है, यहाँ से निकलना उसके बस की बात नहीं। अतीक की पत्नी को डर सता रहा है तो वहाँ अतीक के सपने में विकास दुबे का चेहरा आ रहा है। आखिर ये कहानी कैसे पलटी? जिस अतीक के नाम से लोग थर्राते थे, उसका आतंक कैसे खत्म हो गया? आपको अतीक के वो 5 बड़े कारनामे बताते हैं, फिर बताएंगे कैसे यूपी का डॉन कहे जाने वाले अतीक अर्श से फर्श पर आ गिरा। अतीक का पहला अपराध, चांद बाबा हत्याकांड। चांद बाबा हत्याकांड अतीक के जीवन का पहला और सबसे अहम हत्याकांड था। अतीक साल 1990 में राजनीति में उतरने का ऐलान करता है। इलाहाबाद की पश्चिमी सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू हो चुकी थी। मुकाबला उस वक्त के प्रयागराज के डॉन चांद बाबा से था। जाहिर तौर पर दो दुश्मन आमने सामने थे तो गैंगवॉर तो होना ही था। इस गैंगवॉर में अतीक ने बाजी मारी और अपनी दहशत के चलते चुनाव जीत गया। कुछ महीनों बाद बीच चौराहे पर दिन दहाड़े चांद बाबा की हत्या हो गई। अब पूरे पूर्वांचल में अपराधी अतीक का नाम का बोलबाला शुरू हो गया था। अतीक अहमद का अपराध नंबर 2 था गेस्ट हाउस कांड। ये वो कांड था जिसने किसी की हत्या तो नहीं हुई, लेकिन राजनीति तौर पर अतीक मायावती का सबसे बड़ा दुश्मन बन बैठा था। साल 1995 में लखनऊ गेस्ट हाउस कांड में अतीक का नाम सामने आया था। उसके बाद जब मायावती की सरकार आई तो मायावती ने ऑपरेशन अतीक शुरू किया और 20,000 का इनाम रखकर अतीक को मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया। 2012 के यूपी विधानसभा चुनाव के वक्त अतीक अहमद जेल में ही था। अतीक का तीसरा अपराध, राजूपाल हत्याकांड। अतीक अहमद का पूर्वांचल में खौफ का डंका बज रहा था। साल 2004 के लोकसभा चुनाव में अतीक अहमद समाजवादी पार्टी के टिकट पर उत्तर प्रदेश की फूलपुर सीट से चुनाव जीता। इस बीच अतीक का दायां हाथ माने जाने वाले राजूपाल ने अतीक का साथ छोड़ बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। अक्टूबर 2004 में राजूपाल चुनाव जीत गया और पहली बार अतीक को अपने ही इलाके में टक्कर मिली। विधायक बनने के लगभग 3 महीने बाद राजूपाल की हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में अतीक अहमद और अशरफ का नाम सामने आया था। चौथा अपराध, मुरली मनोहर जोशी के करीबी नेता की हत्या। ये वो दौर था जब जो भी अतीक के सामने आता था या उससे टकराने की कोशिश करता था उसका खात्मा हो जाता था। ऐसा ही साल 2004 में भी हुआ। साल 2004 में बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी के करीबी माने जाने वाले अशरफ की हत्या कर दी गई थी। इस हत्या का आरोप भी अतीक अहमद पर लगा था। अतीक के इस कारनामे के बाद बीजेपी से भी अतीक की दुश्मनी शुरू हो गई थी। अतीक का 5वां अपराध, उमेश पाल हत्याकांड। अब जब अतीक पर चल रहे राजूपाल हत्याकांड का केस अंतिम पड़ाव पर था तो खबर के मुताबिक इस केस के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या करके अतीक अपनी जान बचाना चाहता था। लेकिन ये हत्याकांड अतीक के जीवन को नर्क बना देगा, इसका अंदाजा उसको भी नहीं होगा। सड़क से संसद तक का सफर तय करने वाले अतीक अहमद की सियासी जमीन अब पूरी तरह से दरकती दिख रही है। इस सफर के लिए अतीक ने जिस अपराध को हथियार बनाया, अब वही उसकी जान पर बनाया। योगी ने उस वक्त खुले तौर पर साफ कह दिया था कि वो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना देंगे और प्रदेश को अपराध से मुक्त कर देंगे। मतलब साफ था कि योगी की शपथ ग्रहण के दिन से ही अतीक के आतंक के अंत की शुरुआत हो गई थी। आज आलम ये हो गया है कि अतीक की पत्नी को एनकाउंटर का डर सता रहा है। खैर, आपका अतीक के इन अपराधों को लेकर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।